क्या सीखोगे जी, फैक्टराइज का जो फैक्टराइज कैसे करते हैं हम पॉलिनोमियल को। और इसमें से एक मेथड ऑलरेडी आई थिंक मैम ने आपको दिखा दिया था, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो होता है हॉर्नर्स मेथड, जिसके हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन और फैक्टराइजेशन। ये भी हम आज देखेंगे। ठीक है, बात समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, सर ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हॉर्नर मेथड जो बोलते हैं, हॉर्नर्स मेथड, इसको बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली हम प्रॉब्लम्स के थ्रू ही देखेंगे। मतलब एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेंगे तो वो समझ लेंगे तो उसको ही हम काफी मान सकते हैं। उसे तरीके से बाकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम अगर अच्छे से सीखेंगे ढंग से तो बाकी भी हो जाता है इनमें से। तो पहले आप देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि 27x³ माइनस 81x² प्लस 45x प्लस 20 से इसको डिवाइड करना है। आप किससे? x-2 से आपको डिवाइड करना है। आप देख पा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जिस मतलब जो एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे इसको आप पहले डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग कौन सा ऑर्डर में हमें करना है, इसको पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, x³ x² 45x, मतलब जो पहला वाला टर्म होगा ना वो सबसे बड़ा होगा, मतलब जो डिग्री रहेगा, देन उससे थोड़ा कम, देन उससे थोड़ा कम, ऐसे करके हमें सजाना पड़ेगा। तो इधर आप देख पा रहे हो जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। x के पावर में क्या है, क्यूब है, एंड देन स्क्वायर है, एंड देन 1 है। मतलब ये ऑलरेडी इस ऑर्डर में ही है, राइट। ये ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मुझे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाना पड़ेगा अगर नहीं रहेगा तो। बट इस क्वेश्चन में है, सो आप बोल सकते हो कि हाँ तो इसको सजाने की जरूरत नहीं है, जो है मैं इसको ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत छोटा मेथड है। आप लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड जैसा इतना बड़ा नहीं होगा कि डिवाइड करते रहोगे हो जाएगा। ये 2 स्टेप में हो जाता है, मतलब 2 लाइन आप खींचोगे उसमें ही हो जाएगा। क्या करोगे, पहले पहले देखो किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, x-2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब जिस टर्म से डिवाइड करोगे ना उसको पहले 0 कर दो, मतलब x-2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2। 2। तो ये पहला चीज है आपको याद रखना होगा कि आपको जिस पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हो आप क्या करोगे, इसको पहले उसको 0 बना दोगे। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। अब आप क्या करोगे, आप ऐसे एक लाइन ले यार, ठीक है। और आपने जो मतलब जिसको डिवाइड करने वाले हैं हम, जिस एक्सप्रेशन को, उसको पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया, एंड देन क्या करेंगे हम, इसकी जो कोएफिशिएंट्स है उसको लिख लेंगे। कोएफिशिएंट को लिखेंगे मतलब x की कोएफिशिएंट कितना है, 27, x का कितना है -81, x का कितना है 45, एंड फाइनली 23। समझ आया? यस सर। यस सर। एंड आपका x का जो वैल्यू आया था ना वो आप लिख दो इधर, यही वाला वैल्यू आप लिख दो इधर। समझ आया? यस सर। ना हम क्या करेंगे, देखो जो आप देखो पहला वाला जो है ना, ये पहला वाला रो जो हमने लिया ये बेसिकली कोएफिशिएंट से आया है, ये हम लिख देंगे कोएफिशिएंट। ठीक है, ये बेसिकली कोएफिशिएंट से आ रहा है। अब दूसरा वाला रो जो है उसका जो पहला वाला टर्म आएगा वो ऑलवेज 0 ही होगा, ये ऑलवेज हम 0 ही लेंगे। बात समझ आ रहा है मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस ये जो पहला वाला है सर इसको 0 ही लेंगे। अब इन दोनों को ना ऐड करोगे, 27 और 0 को आप ऐड करोगे, कितना आएगा, 27 ये आएगा, राइट। यस सर। एंड अब क्या करोगे, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा 54, और इसको लिख दोगे इधर। बात समझ आया? यस सर। एंड फिर इन दोनों को ऐड करोगे आप, तो -81 प्लस 54 कितना आएगा, 135 -135। नहीं बेटा प्लस बोल रहा हूँ, मतलब -81 और 54 प्लस में है ना, तो ये प्लस माइनस तो माइनस आएगा क्योंकि ये वाला ज्यादा बड़ा है, तो ये माइनस और ये कितना आएगा। अगर आप 54 से 84 मानोगे सर -27 हाँ -27, क्योंकि 54 हाँ। से अगर 84 मानोगे तो आपका 30 हो जा रहा है, 30 से 3 कम, मतलब ये -27 आ जाएगा। समझ आया?
और यही प्रोसेस Yes, आपको sir. करना है लास्ट टर्म तक। फिर आप दूसरा बार क्या करोगे, इसके बाद आप करोगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 2 के साथ ईच आपको जो स्टेप है उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे वाले से। तो -27 और 2 को मल्टीप्लाई करने से -54, इसलिए मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ, देखो ठीक है। और -54 + 45 आपका कितना आएगा, -9 आएगा। समझ आया कि नहीं? Yes, sir. एंड फिर आप फिर से ये 2 को मल्टीप्लाई, सॉरी, फिर से आप इस 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस वाला -9 से, तो ये -18 बैठेगा इधर। बात समझ आया? Yes. Yes, sir. और 23 -18 करोगे तो आपका कितना आएगा बेटा, 5 आ जाएगा। और ये जो लास्ट वाला अगर आ जा रहा है ना, इसको ही हम बोलेंगे रिमाइंडर, मतलब आप डिवाइड करने के बाद ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अभी अगर कभी ये वाला 0 आ जा रहा है तो आप समझ जाओगे कि ये डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब डिवाइड हो जा रहा है। बट इस केस में 0 नहीं आया, मतलब रिमाइंडर कुछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये तो रिमाइंडर तो मिल गया सर, बट मुझे अगर क्वोशंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वो भी निकल पाएंगे। अब एक चीज देखो, आप एक क्यूबिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हो एक्स के सिंगल टर्म से, मतलब आपका जो कोएफिशिएंट आएगा वो 1 डिग्री छोटा होगा इस टर्म से, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है एक्स क्यूब से, तो आपका जो क्वोशंट होगा वो स्टार्ट होगा आपका एक्स स्क्वायर से। बात समझ आया? यस सर। अगर Yes, मैं sir. इसी टर्म को एक्स स्क्वायर के कोई टर्म से डिवाइड करता, मान लो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर -5 से, मान लो, तो आपका जो क्वोशंट आता वो आता एक्स के टर्म से, क्योंकि ये एक्स क्यूब है और ये एक्स स्क्वायर है, क्यूब से मतलब 3 से अगर 2 माइनस करोगे तो क्वोशंट एक्स के पावर में 1 डिग्री वाला आएगा। बट ये वाला कितना था, एक्स के पावर में 1 था और ये एक्स के पावर में 3 था। 3 - 1 माइनस करने से 2 आता है, मतलब आपका जो क्वोशंट आएगा वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा। ये बात समझ आ रहा है सबको? यस सर। बट होगा क्या सर, ये तो समझ आ गया कि हाँ ये वाला होगा, बट होगा क्या? अब क्या होगा, ये जो चारों टर्म्स देख पा रहे हो आप, यही है आपका क्वोशंट का क्या, कोएफिशिएंट। तो पहला वाला आपका मैंने बोला एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो एक्स स्क्वायर, और पहला वाला जो है वही होगा इसका क्वोशंट, सॉरी कोएफिशिएंट। देन क्या है, देन सेकंड क्या है, -27, तो लिख दो -27, एक्स स्क्वायर के बाद वाला होगा सिर्फ एक्स, एंड लास्ट वाला आपका जस्ट -9, तो दिस इज द क्वोशंट। तो यही था आपका सिंथेटिक डिवीजन, जिसको हम हॉर्नर्स मेथड भी बोलते हैं, जो कि जस्ट 2 लाइन में खत्म हो जाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप करने जाओगे तो यही आपका 2-3 स्टेप्स लग जाएंगे, बट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी जानना होगा, वो भी कभी कभी जरूरत आता है, कभी कभी बहुत जरूरत आएगा जबकि ये वाला अप्लाई हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको वो भी जानना है और ये भी जानना है, जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। बात समझ आया कि नहीं? सर एक बार दोबारा समझा देना सारे क्वेश्चन। हाँ बेटा, मैं तो सेकंड टाइम और एक बार आपका ये रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया कि आप जिस टर्म को डिवाइड कर रहे हो उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो। अब कभी ना हो सकता है आपको, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ आपको, मान लो कि आपको एक टर्म दिया है 27, मैं मन से ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्स क्यूब प्लस 20 नहीं, मान लो -9x + 5, इसको डिवाइड कर रहे x - 1 से। तो मैंने पहला बात क्या बोला कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा डिवाइड के लिए, इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। आप बोलोगे सर ये तो ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, एग्जैक्टली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर क्या करना है, मैंने बोला था कि ये वाला जिस टर्म से आप डिवाइड कर रहे हो उसको आप क्या करोगे, 0 कर दोगे। तो आप बोलोगे सर x - 1 को 0 करने से x 1 आ जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था आपको, ये वाला जो है एक्सप्रेशन, इसका कोएफिशिएंट लिखो। आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे सर 27 - 9 5, ये हो गया आपका गलत। क्यों गलत हो गया, कोई बोल सकता है मैंने क्या गलती किया है? तो 9 से पहले 0 लिखना है इधर। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो एक्स क्यूब है ना, तो एक्स का तो कोई टर्म है ही नहीं। अब एक्स का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखोगे। एक्चुअल में आप बोल सकते हो ये जो मतलब आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, 27x³ प्लस 0 × x² -9x + 5। नहीं है का मतलब आपको 0 बैठाना है, तो आप सेकंड जो है उसको 0 लिखोगे, देन -9 एंड देन 5, ये रहा। फिर आप क्या करोगे, x = 1 को इधर लिख दो जो मैंने बोला,
एंड देन पहला वाला आप 0 ले लो एंड इन दोनों को आप ऐड करके इधर बैठाओ एंड देन क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 27 और 1 को, कितना आएगा सर 27। फिर इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा सर फिर से 27, तो लिख दो। फिर आप क्या करोगे, इस 1 के साथ 27 को मल्टीप्लाई करके 27 इधर लिख दोगे और ये -9 प्लस 27 है तो कितना आएगा बेटा, ये 18 आ जाएगा। फिर आप 1 के साथ 18 मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा सर सिर्फ 18 आएगा। 18 प्लस 5 आपका कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। मतलब ये जो आपका है ये आपका कितना आएगा, ये आपका रिमाइंडर आएगा। तो दिस इज योर रिमाइंडर। और अगर मैं क्वोशिएंट पूछ लूंगा तो देखो क्यूबिक टर्म को आप डिवाइड कर रहे हो एक्स के सिंगल टर्म से, मतलब क्वोशिएंट आपका स्क्वायर में आएगा। तो आप ये वाला जो है पहले 27 देन एक्स स्क्वायर, फिर 27 देन एक्स, फिर प्लस में 80। सो दिस इज क्वोशिएंट। अब देखो ये मेरा बना मतलब मन से बनाया हुआ क्वेश्चन था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो ये रहता है आपका सिंथेटिक डिविजन का मेथड। तो आपको पहले याद रखना है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना तो है, बट अगर कोई पावर मिसिंग होगा तो इन प्लेस ऑफ दैट आपको 0 बैठाना है। ये गलती से कोई मत भूल जाना, फिर ये टोटल प्रोसेस ही बिगड़ जाएगा, आंसर गलत आएगा। यस सर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा इसमें। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक, चलो फिर दूसरा देखते हैं। इसके बाद जो आपका आता है वो बेसिकली आपका फैक्टराइजेशन। तो ये फैक्टराइजेशन बेसिकली कुछ नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो फैक्टराइजेशन का मतलब कि कोई भी आपका जो पॉलिनोमियल रहता है उसको क्या करेंगे, 2 और मोर देन टर्म्स के प्रोडक्ट में लाएंगे। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम देखेंगे हम तो समझ आ जाएगा, इसमें हम बहुत समझने वाली कुछ चीज नहीं है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं। जो पहला वाला बोल रहा है इसके अंदर कि आपको दिया गया है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बहुत इजी है, इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो आप भी जानते हो कि सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फैक्टराइजेशन फॉर्मूला आप यूज करो, प्रॉब्लम बन जाएगा। जैसे कि ये पहला वाला आप देख रहे हो क्या है, 81x स्क्वायर 225y स्क्वायर। सो यू कैन राइट दिस एज 9x का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे कितना 225। कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, कौन बोल पाएगा? 15 का स्क्वायर होता है बेटा 225। आपकी जानकारी के लिए मैं बोल दूं, अभी से आप लोग ना टेबल जो है, मैं बाकी क्लास में भी बोला था तो आज मेरा इधर पहला क्लास है, टेबल आपको 1 to 20 याद रखना है। आपको स्क्वायर वैल्यू याद रखना है 1 to 25। मतलब मैं अगर अचानक से पूछूं 19 स्क्वायर कितना आएगा, आप बोलोगे 361। मैं बोलूंगा 17 स्क्वायर कितना आएगा, कौन बोल सकता है? 289। तो ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, 1 to 25 एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए। और अगर हो सके तो क्यूबिक वैल्यू भी याद रखना है आपको, 1 to एटलीस्ट 15। तो ये बहुत काम आने वाला है कैलकुलेशन में। तो आपका यह क्या आ जाएगा 15y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप मान लो दिस इज x एंड दिस इज y, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला कितना आता है, अभी अभी दिखाया a प्लस बी मतलब 9x प्लस 15y, इनटू में क्या जाएगा a माइनस बी मतलब 9x माइनस 15। सो दिस इज योर आंसर। आप बोल सकते हो सर इसमें से तो हम कॉमन भी ले सकते हैं ना। हाँ, तो आप ले लो ना, उसमें क्या जाता है, आप 3 कॉमन ले लो तो ये आएगा x प्लस 5y, और इधर से आप 3 कॉमन ले लो तो ये आएगा x माइनस 5y। तो आप बोल दोगे 9 इंटू एक्स प्लस 5y इंटू में सर x माइनस 5y, एंड दिस इज द आंसर। बहुत इजी चीज था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया आपको। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब दूसरा टाइप में जाते हैं। दूसरा टाइप क्या बोल रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस मेथड क्या लिखा है, वी ग्रुप द टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल इन सच ए वे दैट वी कैन गेट कॉमन फैक्टर आउट ऑफ। मतलब मुझे ना कॉमन फैक्टर निकालना होता है, इधर से क्या करेंगे हम लोग, इधर से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। किसका? ये जो आप टर्म देख रहे हो ना, आप अगर अच्छे से देखोगे कोई चीज इधर आ जाएगा नजर कि ये जो आपको दिखा है दिया है ए स्क्वायर माइनस, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बी इंटू ए आपका ए बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, और ये 8 इंटू ए 8 ए बन जाएगा माइनस 8b। हाँ या ना बोलो? यस सर। अब इनमें से कॉमन कैसे लेंगे, देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे सर ए, तो ये आ जाएगा सर ए माइनस बी, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे सर ए, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी ही कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों में से मैं फिर से क्या कॉमन लूंगा, ए माइनस बी कॉमन लूंगा सर।
तो पहले वाला से आपका ए आ जाएगा, दूसरे वाला से प्लस एच आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। फैक्टराइजेशन का मतलब है, मुद्दा ये है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसको एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। बस यही है बात। बात समझ आया मेरा? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. इसके बाद हम देखेंगे थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप क्या बोल रहा है कि थर्ड टाइप में बेसिकली आपको या तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिखने को मिलेगा या x माइनस वाई का होल स्क्वायर दिखने को मिलेगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक फॉर्म में आ सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। अगर आप अच्छे से दिखोगे ना इधर, तो आप देखो ये 49 स्क्वायर लिखा है। इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि 7x का होल स्क्वायर, हाँ या ना बोलो, क्योंकि 7 स्क्वायर आपका 49, यस x सर। स्क्वायर आपका x। यस सर। 9 को मैं लिख सकता हूँ ना 3y का होल स्क्वायर, और 42 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 7x और इधर लिखूंगा 3y। अब देखो 2 इंटू 7 कितना आएगा 14, और 14 इंटू 3 कितना 42, और x इंटू वाई एक्स वाई। तो 42 एक्स वाई को मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आप अच्छे से लिखोगे तो आप मान लो दिस इज x, दिस इज y एंड 2xy, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। किसका फॉर्मूला आता है? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। याद है ना सबको कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर Yes, sir. इक्वल्स टू x Yes, स्क्वायर sir. प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो वी कैन राइट दिस एज x, मतलब क्या होगा इस केस में 7x प्लस y, मतलब क्या 3y का होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर है मतलब दो टर्म में लिखेंगे ना, 7x प्लस 3y मल्टीप्लाइड विद 7x प्लस 3। बस हो गया मेरा फैक्टराइजेशन, क्योंकि आपको दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन में लेना था, मैंने कर दिया सर। समझ आ रहा है बात? यस सर। ये प्रॉब्लम्स जो है इजी प्रॉब्लम्स है, बहुत कुछ मतलब टफ नहीं है, आप लोग इजीली समझ जाओ। ठीक है, चलो फिर दूसरा वाला देख लेते हैं। अगर अभी तक किसी का कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप। No, sir. सर एक No, बार फिर sir. से समझा दो सर। कौन सा वाला समझा है बेटा, बोलो। सर ये वाले। ये वाला। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये टोटल जो टर्म है इसको मैंने होल स्क्वायर में ले गया। कैसे ले गया? ऐसे तो नहीं ले जा सकते हो। मैंने देखा कि इधर क्या दिया है सर, इधर 49 दिया था, 49 एक्स स्क्वायर दिया। तो मैंने 49 को 7 और एक्स स्क्वायर के x, मतलब 7x का होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर आपका x स्क्वायर आएगा, तो 7x का होल स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। सेम तरीके से 9y स्क्वायर को मैंने 3y का होल स्क्वायर लिख दिया। एंड 42xy को मैंने कैसे किया, 2 इंटू ए इंटू बी। आप बोलोगे सर मैं 7x को y मानूंगा और 3y को मैं x मानूंगा, वो भी कर सकते हो आप। 2 इसको मान लो x, इसको y, बात सेम है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। 2ab 2ba बात सेम। तो 2 इंटू 7x इंटू 3y कर दो, और 2 इंटू 7x इंटू 3y करने से देखो आपका 42 आ रहा है, क्योंकि 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 3 आपका 42, और इधर x इधर y, दिस विल बी xy। तो आपका ये आ जा रहा है 42xy। तो ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy मींस x प्लस y का होल स्क्वायर। तो मैंने ये वाला लिख दिया 7x प्लस 3y का होल स्क्वायर। बात समझ आ रहा है मेरा? यस सर। और इस Yes, स्क्वायर का sir. मतलब क्या है, दो टर्म जब सेम टर्म जब दो बार मल्टीप्लाई होता है तभी इसको स्क्वायर लिखते हैं ना। स्क्वायर मतलब इसी टर्म को दो बार लिख दिया मैंने, तो ये बस यही था आपका ये वाला फॉर्म। ठीक है, चलो फिर दूसरा Yes, वाला sir. देखिए। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब ये फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल रहेगा कि एक्स स्क्वायर दिया है, देन ए प्लस बी का ए प्लस बी इंटू एक्स और ए इंटू बी, मतलब जो दो टर्म आपको क्या है, जो दो टर्म आपको दिख रहा है प्लस में, वही दो मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से देख लेते हैं। आपको दिया गया है, आपको दिया है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 140। अब बहुत पहला बात तो ये 144 कौन कौन नंबर को मल्टीप्लाई करने से मिलता है? अगर ये डायरेक्ट 12 12 के साथ 12 मिलता है तो बट 12 के साथ अगर 12 मिलेगा, अभी अभी हमने देखा कि इधर जो दो टर्म का एडिशन है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इधर रहेगा। बट 12 प्लस 12 तो 25 नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, बट 12 प्लस 12 24 होता है। तो प्रॉब्लम गलत है क्या?
तो कोई और तरीके से आना पड़ेगा मुझे। तो अगर 144 को मैं फैक्टराइज कर लूँ नॉर्मली, तो इसको भी आ सकता है। ये बेसिकली 2 से अगर करेंगे तो ये आपका आएगा 72, फिर 2 से करेंगे तो ये 36, फिर 2 से करेंगे तो ये 18, फिर 2 से करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 9। अब एक चीज देखो, अब इसमें 2 इंटू 2 आपका 4, 4 इंटू 2 कितना आएगा आपका 8, 8 इंटू 2 आपका आएगा 16। मतलब अगर 16 इंटू 9 करूंगा तभी भी मुझे मिल रहा है 144, और 16 इंटू 9 आप प्लस करने से आपको आ जाएगा 25। मतलब मैं ये करूंगा सर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कर दूंगा मैं 16 प्लस 9 इंटू एक्स एंड प्लस 144। अब इन दोनों का प्लस आपका ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आता है। हो गया ना ये वाला फॉर्म में अभी। तो आप कैसे करूंगा सर इसको जस्ट ब्रेक कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इंटू एक्स करेंगे तो ये 16x, 9 इंटू एक्स करेंगे तो ये 9x प्लस 140। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, Yes, तो sir. ये आएगा x प्लस 16, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे 9, तो ये आएगा x प्लस 6। क्योंकि 144 से अगर 9 कॉमन ले लोगे तो आपका 16 आ जाएगा, क्योंकि 9 इंटू 16 तो 144 बनेगा। तो अगर 144 को 9 कॉमन लोगे तो ये वाला 16 आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, ये दोनों ही सेम टर्म आ गया है, तो आप बोलोगे x प्लस 16 कॉमन लेने से मुझे पहला वाला टर्म से x और इधर से प्लस 9 मिल रहा है, एंड दिस इज Yes, sir. फैक्टराइजेशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ ऐसे ही यस सर बोल रहे हो, ये समझ भी आ रहा है? Sir, आ रहा है। होमवर्क रहेगा, आप लोग होमवर्क भी करना, ठीक है? होमवर्क भी करना है। आप बात समझ आया मेरा? Yes, sir. Yes, sir. और आपको नोट्स जो है नोट्स ग्रुप में मिल जाएगा। नोट्स आपको मिला था लास्ट क्लास का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. और Yes, sir. ठीक है, चलो फिर अब दूसरा वाला देखते हैं। अब दूसरा वाला क्या बोल दिया है? अब ये वाला रहेगा कौन सा फॉर्म? ये वाला बोल दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म। ऐसा कोई अगर रहेगा तो इसको हम कैसे करेंगे? ठीक है, मुझे थोड़ा फॉर्म याद रखना है कि हाँ कौन कौन सा फॉर्म में आ रहा है, और उसको सॉल्व करने से ही मुझे बेसिकली ये मिल जाएगा। बात समझ आया? तो ये वाला पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? बेसिकली आप पहले इस प्रॉब्लम को देखो, 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 50। इन केस में ना आपका जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और आपका जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन निकालो। तो सर 6 इंटू 15 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? कौन बोल सकता है? 90। तो मुझे इस 90 को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर में कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 90 आ जाए और एडिशन आपका 19 आ जाए। कैसे कर सकते हैं भाई? 10 plus 9. ऐसा कौन सा दो टर्म? हाँ 10 प्लस 9, क्योंकि सर 10 प्लस 9 करने से मेरा आ जाएगा 19, और 10 इंटू 9 करने से मेरा आ जाएगा क्या? 90. 9। तो मैं 90. कर दूंगा इसको 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9x, 19x को ब्रेक कर दिया एंड प्लस 50। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन लूंगा? 2. मैं 2. 2 कॉमन लूंगा, तो ये आएगा 3x प्लस 5, और इन दोनों में से 3 कॉमन लूंगा, 3x प्लस 5। 3x plus 5. देखो ये 3x प्लस 5, ये 3x प्लस 5 है। सो अगर 3x प्लस 5 कॉमन लेंगे 3x plus तो मुझे मिल जाएगा 2x प्लस 3, एंड दैट इज योर आंसर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बात समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसी चीज का, Yes, sir. ठीक है? चल अब इसके बाद देखेंगे फैक्टराइज ऑफ दिस। ये भी एक फॉर्मूला है, सबके सब फॉर्मूला का ही बात है भाई, कुछ और नहीं है। इसको अलग अलग केसेस दिया है जब, तो ये इसलिए कि आपको इजीली याद है। ये फॉर्मूला कौन सा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। फैक्टराइज का फॉर्मूला क्या होता है? अगर प्लस रहेगा तो इधर एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर प्लस रहेगा तो ऐसे याद रखना इधर भी प्लस रहेगा। और यही अलग फॉर्मूला माइनस का होगा तो पहला वाला टर्म आपका माइनस का आएगा, ऐसे याद रखना, तो ये भूलोगे नहीं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा सर? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। सारे टर्म बाकी प्लस का है, इधर से माइनस है, और जब प्लस होगा तब ये वाला प्लस होगा और इधर पहला वाला माइनस है। बस यही करना है और इसको अप्लाई कर दो।
27a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ना 3a का होल क्यूब, और 125 कौन सा टर्म का क्यूब है? 5 का क्यूब है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्यूबिक वैल्यूज भी याद रखना पड़ेगा। 5 क्यूब होता है आपका 125, तो मैं 125x क्यूब को लिख दूंगा बेटा 5x का होल क्यूब। अब देखो x क्यूब प्लस y क्यूब का फॉर्मूला क्या आता है? x प्लस y, तो लिख दो x प्लस y इंटू में क्या आएगा सर? x स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर माइनस x इंटू वाई मतलब 3a इंटू 5x एंड प्लस कितना आएगा? y स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर, और इसको कैलकुलेट करने से फाइनली आएगा 3a प्लस 5x, ये वाला आएगा 9a स्क्वायर, और 5 इंटू 3 माइनस 15ax, और 5 स्क्वायर आएगा 25x स्क्वायर, एंड यही आपका आंसर बन जाएगा। यस सर। तो बस फॉर्मूला का बात है, फॉर्मूला अच्छे से समझो, याद रखो ट्रिक्स के थ्रू बस। चलो फिर दूसरा देखते हैं। ये वाला आपका होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये सेम टू सेम है बट ये माइनस का फॉर्मूला है, तो ये आप कर ही लोगे आई थिंक, कुछ नहीं, बस यही याद रखना होगा 216 किसका क्यूबिक टर्म है? कौन बोल सकता है? 6 का एग्जैक्टली 6 क्यूब आता है आपका 216, तो इसको लिख देना है 6x का होल क्यूब, और ये आपका कितना आएगा? 4y का होल क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब अप्लाई करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये वाला देखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको रिजल्ट याद रखना है कि अभी कभी आपको इस फॉर्म में मिल जाए कोई भी, अगर आपको क्या कोई भी एक्सप्रेशन अगर ये तीनों टर्म का क्यूबिक फॉर्म में दिख जाए, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एंड अगर आपको बोल दिया जाए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये आपका 0 आ जा रहा है, तो इन दैट केस आपको याद रखना है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो आएगा इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हो जाएगा 3xy। अब ये कैसे आ रहा है सर? आपने तो बोल दिया, तो ये दिया हुआ है कैसे आ रहा है, देखो ये आपको निकालना है, दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 आएगा तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? x प्लस वाई को राइट में ले जाओ तो माइनस ऑफ x प्लस वाई, जो कि आप देख पा रहे हो, और यही वाला z का वैल्यू मैं कहाँ बैठाऊंगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब था, तो इन प्लेस ऑफ z मैंने बैठा दिया माइनस ऑफ x प्लस वाई। कहाँ से आ रहा है सर? इधर से आ रहा है, तो अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला ऐसे ही लिख दो, और इसको लिख देंगे माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला किसे आता है? तो ये बेसिकली आपका कितना आता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ab इंटू प्लस b। तो देखो इसी फॉर्मूला को मैंने इधर ब्रेक कर दिया, और इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, क्योंकि देखो इसको ब्रैकेट हटा दोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब सॉरी बेटा, और ये माइनस वाई क्यूब, तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब के साथ ये एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ माइनस 3xy इंटू में एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का वैल्यू माइनस जेड था, तो कहाँ से आया ये एक्स प्लस वाई का वैल्यू माइनस जेड? ये वाला टर्म से इधर से आया, ये बेसिकली इधर से आया। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 था, तो आपका इधर से एक्स प्लस वाई कितना आएगा? माइनस ऑफ जेड, अगर जेड को राइट में ले जाओ तो फाइनली इधर से आ जा रहा है 3xy। तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब अगर ऐसा कुछ निकालने दे रहा है और आपको बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है ये 0 है, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कि उसका जो फैक्टराइज आएगा वो आएगा 3xyz। बस बात खत्म, आपको रिजल्ट से मतलब, बट आपको डिराइवेशन भी जानना होगा कैसे आ रहा है। बात समझ आया मेरा? यस सर। इसके रिगार्डिंग ही कुछ आपका क्या है कि क्विज है, तो ये जल्दी से हम देख लेते। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ही बोलो मुझे, क्योंकि ये क्विज बेसिकली आप लोग के लिए रखा जाता है कि आप लोग थोड़ा खुद से ये ट्राई करो। तो कैसे करेंगे आप बोलो, कोई बोलोगे? बोलो बोलो, बहुत इजी है, दिखने में जैसा लग रहा है उतना नहीं है। बोलो कैसे कर सकते हैं इसको? इधर एक्स क्यूब माइनस 4x का लिखा है ये, कुछ नहीं है, बस इनमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये आएगा सर x माइनस 4, और इधर से सिर्फ 1 कॉमन लूंगा क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, तो x माइनस
बन गया प्रॉब्लम। ये दो सेम सेम टर्म है तो x माइनस 4 कॉमन लोगे, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 एंड दैट इज योर आंसर। तो बहुत इजी चीज था, थोड़ा देखना है अच्छे से, ठीक है। ये वाला कैसे करेंगे, कौन कौन बोल सकता है मुझे? बोलो बोलो बेटा, कैसे करेंगे ये वाला? सब चुप बैठे हो, समझ नहीं आ रहा है बेटा? कोशिश करो थोड़ा, कैसे कर सकते हैं इसको? आप ऑप्शंस मत देखो, ऑप्शंस देख के डर जा रहे हो कि हाँ इतना बड़ा बड़ा कुछ आ रहा है। आप क्वेश्चन को देखो, 8x³ माइनस 1/64, तो क्यूब में है ये, तो मुझे क्यूब का तो मैंने एक ही देखा, या तो x³ प्लस y³ या x³ माइनस y³ आएगा। तो ये माइनस का है तो जाहिर सी बात है ये x³ माइनस y³ आएगा। बट x और y होगा क्या? तो 8x³ माइनस 1/64, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2x का क्यूब होता है ना। और 1/64 को कैसे लिखेंगे? सर 1/4 का क्यूब। हाँ, तो 1/4 का क्यूब, बस बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, x³ माइनस y³ का फॉर्मूला क्या था? अगर माइनस रहेगा तो पहले में ही माइनस आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा आपका 2x माइनस 1/4, x माइनस y आ गया। फिर क्या होता है सर? x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस कितना आता है? x इंटू वाई मतलब 2x इंटू 1/4 प्लस आता है सर y का होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? तो ये आ जा रहा है 2x माइनस 1/4 और ये आ जा रहा है 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। इधर 2 और 4 कैंसिल होके इधर बाई में 2 आएगा, सो दिस इज x/2 और 1/4 स्क्वायर आएगा 1/60। बात समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. तो कौन सा वाला आएगा? जी ए पार्ट। अच्छा, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? ऑप्शंस कुछ ऑप्शन देखते हैं। ए में तो आपका माइनस आ जा रहा है, एक ये वाला गलत कर दिया आई थिंक, ऑप्शंस आई थिंक गलत लिया है। एक प्रॉब्लम में चेक कर लिया, ठीक है। नहीं, हमने सही ही लिया है ये वाला, बस एक कहाँ गया भाई? दोनों ही प्लस का सी आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, ऑप्शन तो है ही, मैं ही नहीं देख पा रहा था। तो ऑप्शन सी ही आ रहा है, राइट। 2x माइनस 1/4, ये वाला 4x स्क्वायर x/2, बस इसको अलग कर दिया, मतलब ये वाला पहले लिखा ये वाला बाद में लिखा, ठीक है। समझ आया सबको? Yes, sir. बस यही तो था, बहुत कुछ हार्ड तो नहीं है। और ये वाला आप लोग बोलो, अभी मैंने बोला ये चीज, क्या आएगा इसका? 3x 3xyz। XYZ तो नहीं है, हाँ ये आएगा 3ABC. यही था आई थिंक। हाँ, इसके बाद आप थोड़ा इसको देखो, ये वाला आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। 3 या 4 प्रॉब्लम होंगे, 1 2 3 प्रॉब्लम, और इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आप थोड़ा पहले खुद से ट्राई करना, देन आंसर देखना, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। बहुत ऐसी चीज है, थोड़ा आप घर पे प्रैक्टिस करें, ठीक है। बात समझ आ रहा है मेरा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। अब बोलो, किसी का कोई डाउट है या कुछ भी अगर पूछना चाहते हो थोड़ा बहुत, हाँ टाइम है अभी क्लास का, तो आप पूछ सकते हो। कोई और प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी आपका जो भी कुछ इशू आ रहा है, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स कुछ भी, अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो बेटा पूछ सकते हो आप। अवंती के बारे में क्या नोट्स कैसे मिलेगा, कुछ भी अगर कुछ आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था मेरा, आज ही पहला क्लास ले रहा है आपका, ठीक है। Yes, sir. सर ये आप 10th के अकॉर्डिंग Yes, sir. पढ़ा रहे हो? हाँ बेटा बोलो। सर ये आप 10th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो? हाँ, बेसिकली मैं बोल दूं ये वाला चीज थोड़ा आपको। अब देखो, हम लोग का जो टोटल प्रोग्राम है 6 महीने के चलने वाला है, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं फिर से बोल देता हूँ। आपका ओरिएंटेशन हुआ था ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ओरिएंटेशन में बोला गया था कि आपका ये जो टोटल चलने वाला है 6 महीने के लिए,
अब देखो 6 महीने में आपका टोटल जितना हो पाएगा हम करा देंगे, बट हम लोग बेसिकली वो चैप्टर पहले कराएंगे जो चैप्टर्स आपको बाद में जाके यूजफुल होगा। यूजफुल का मतलब ये है कि जो बच्चे क्लास 11th में आपका साइंस लेने वाला है उसके लिए पर्टिकुलरली जो जो चैप्टर्स ज्यादा जरूरत होंगे वो हम पहले कवर अप कर रहे हैं। आपके क्लास 11th में ना जो चीज आएगा ना, कौन कौन चीज नहीं रहेगा मैं बोल देता हूँ। आपके क्लास 11th में नहीं रहेगा एरिथमेटिक। एरिथमेटिक का मतलब वो जो आप करते हो ना परसेंटेज लॉस, या आप बोलते हो प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज प्रॉब्लम्स, वाट प्रॉब्लम्स, ये सब एकदम नहीं रहेगा, एक के एक चैप्टर्स भी नहीं रहेगा इसका। तो वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है अगर मैं बोलूँ अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू हायर स्टडी में बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ोगे, आपके बोर्ड्स में तो आएंगे ही वो, हम भी पढ़ाएंगे, बट मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाद में उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। तो वो वाला थोड़ा आपको याद रखना है, और अभी से आपको थोड़ा ये माइंड में रखना है कि हाँ अगर मैं साइंस लूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको साइंस लेना है, बट जो लोग अभी से सोच रहे हैं कि हाँ सर मुझे साइंस लेना है, तो आप ये चीज थोड़ा मान के चलो कि जो जो चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग क्लासेस के लिए। तो आप जैसे कि पॉलिनोमियल, तो आपका ये पॉलिनोमियल का जो है कंसेप्ट ये काम आएगा क्योंकि अलजेब्रा क्लास 11 में बहुत अच्छे से रहता है। दूसरा जो रहता है आपका ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री, और इसके साथ साथ एक न्यू चैप्टर नहीं बोलेंगे, एक न्यू पार्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे कैलकुलस। वो एक न्यू पार्ट आएगा आपका जिसका अभी इंट्रोडक्शन आपका नहीं हुआ है, क्लास 11 में होगा। और आपका बाकी 3 पोर्शन क्या रहेगा, आपका अलजेब्रा रहेगा और जियोमेट्री रहेगा और क्या रहेगा, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये चारों पोर्शंस रहता है, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री एंड इसके साथ साथ कैलकुलस। बट ये 3 पोर्शन आपका पहले जो अभी पढ़ रहे हो इससे थोड़ा लिंक होगा। ट्रिगोनोमेट्री का भी थोड़ा बहुत लिंक रहेगा आपका जियोमेट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो जियोमेट्री का भी थोड़ा बहुत लिंक रहेगा अभी से। तो जितना जो जो चैप्टर्स बेसिकली लिंक रहेगा ना वो चैप्टर्स हम पहले कराएंगे, क्योंकि बेसिकली हम लोग का मोटो क्या है, आपको जेई क्रैक कराना, जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है। या कोई बच्चा बेसिकली अगर बायोलॉजी मतलब कि अगर डॉक्टरी एग्जाम देंगे नीट, तो उसके लिए इन प्लेस ऑफ मैथ बायोलॉजी, बस यही डिफरेंस। ठीक है, यस सर। सर यस तो बोलो अगर किसी का कोई डाउट है बेटा। और सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बेटा बोलो। हेलो, सर वो लेसन है वो सुनने में आएंगे? आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा। सर वो +1 प्रोबेबिलिटी वाला लेसन, कौन सा वाला लेसन बेटा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, अच्छा हाँ हाँ, प्रोबेबिलिटी भी रहता है बेटा। प्रोबेबिलिटी आपका जो क्लास 11th में जाओगे ना, क्लास 11 में बेसिकली पहले ही प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। क्लास 11th के अलजेब्रा में एक चैप्टर आता है जिसका नाम है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये वाला चैप्टर पहले रहता है, इसके लिंक में ही रहेगा आपका प्रोबेबिलिटी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो रहता है वो क्लास 12 में रहता है अभी आई थिंक। ठीक है, तो आपको पहले परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो जानना ही होगा, विदाउट ये प्रोबेबिलिटी में फंसोगे आप। ठीक है, बट क्लास 10th लेवल में जो प्रोबेबिलिटी है उसमें बहुत इजी है, मतलब वो बहुत ही बेसिक लेवल का है। जो आप अभी आपका रहेगा तो आप देखोगे बहुत बेसिक लेवल रहता है, बहुत इजी भी रहता है, वो आप नॉर्मली समझ सकते हैं। ठीक है, बट आपके जो बाकी क्लास मतलब हायर क्लासेस में जो रहेगा उसमें थोड़ा नंबर ऑफ थ्योरम्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ जो आपका क्या बोलते हैं कि टाइप्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यस सर। और सर कोई कुछ एक्स पूछेंगे? सर हाँ बेटा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनता है सर? वो याद नहीं रहता कौन फॉर्मूला। सा वाला, कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कौन सा वाला बेटा? सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, मतलब ये वाला कहाँ गया? गया भाई, सर नीचे। सिंथेटिक डिवीजन दिखा दिया, ये वाला बोल रहे हो? नो सर, सर एक्स क्यूब माइनस यस वाई सर। क्यूब। अच्छा, एक्स यही है क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाला स्क्वायर है, आप क्यूब वाला बोल रहे हो?
Yes. Yes. मतलब ये वाला नॉर्मल 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 में जा रहा है, ये वाला भी स्क्वायर का है, ये भी स्क्वायर का है। माइनस का बोल रहे हो बेटा आप? Yes. ये वाला राइट? Yes. हाँ या ना बोलो, ये वाला बोल रहे हो ना? Yes, sir. अब इसको देखो कैसे बना सकते हो। अगर मैं नॉर्मली अगर बोलूँ आपको, ये आपका एक्स क्यूब है और ये वाला जो माइनस ऑफ वाई क्यूब है ना, इसको आप एक्स क्यूब प्लस ऑफ माइनस वाई का होल क्यूब भी लिख सकते हो। इसको सोचो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हैं हम? सर Yes, आपने sir. एक्स स्क्वायर लिखा हुआ। Yes, sir. अच्छा सॉरी, ये वाला एक्स वाला लिखिए। हाँ या ना बोलो। Yes. यस सर। यस सर। अब इसको अगर आप पहला वाला फॉर्मूला भी लगा दोगे तो इससे भी आपका आ जाएगा ये वाला, मतलब ये x प्लस वाई का लिख दोगे आप। अब इसमें देखो देखो बेसिकली दोनों ही फॉर्मूला ना सेम टू सेम है, क्योंकि हम लोग का क्या होता है, प्लस और माइनस से कोई टर्म मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस क्या आ जाता है बेटा? माइनस। सर माइनस। Minus. Minus. प्लस माइनस माइनस आ जाता है। तो इसी चीज को अगर मैं ऐसे सोच लूँ ना कि क्या बोलते हैं, एक्स, ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, जो कि आपका एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। और आप इसको लिख रहे हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के केस में, इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस ऑफ माइनस वाई का होल क्यूब, एंड इन दैट केस आप बोलोगे सर ये पहले एक्स था तो एक्स लिख दो, और प्लस ऑफ माइनस वाई एंड देन एक्स को एक्स स्क्वायर लिख दो, एंड ये प्लस एक्स इंटू वाई था, वाई को क्या लिखोगे, माइनस ऑफ वाई लिख दोगे, और ये वाला माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे एक्स माइनस वाई, और ये वाला आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। बट आपको ना बेसिकली एग्जाम में जो रहेगा, आपको एग्जाम में फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो ये, क्योंकि देखो ये जो आप देख रहे हो ना, कहाँ दिखाया मैंने प्रॉब्लम, जैसे कि ये वाला प्रॉब्लम आप मान लो, इतना इजी तो नहीं आएगा बट मैं बोल रहा हूँ, तो ये वाला डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही यूज करना है। अब अगर फॉर्मूला डिराइव करने बैठ जाओगे तो इन दैट केस आपका थोड़ा लेंदी बन जाएगा वो वाला चीज। तो आपको फॉर्मूला मतलब फैक्टराइज का फॉर्मूला याद रखना होगा, डायरेक्ट याद रखना, ठीक है। नहीं तो आपका क्या होगा कि आप थोड़ा टाइम ले लोगे इस चीज में, मैं जो बोल रहा हूँ। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस ठीक है? सर। यस सर। और कोई कुछ? सर ये अवंती कोचिंग +1 +2 में भी रहेगी कि सिर्फ 10 तक ही है? नहीं, बेसिकली हम लोग का जो अवंती कोचिंग है ये आपका +1 +2 में रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आपने अभी 10th का, देखो आप 10th में कैसे आए, आपको एग्जाम देना था, आप एग्जाम दिए हो, फिर क्वालिफाई करके ही आए हो ना। 11th के लिए फिर से आपको एग्जाम देना होगा, क्वालिफाई करके फिर से आना होता है। एंड फिर से अगर 12 में आप लेना चाहोगे तो आपको 12 में भी एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई होके फिर से आना पड़ेगा। ये हर एक साल के लिए होता है अलग अलग से। बात समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. और हम लोग बेसिकली जेई और आपका क्या रहता है वो नीट। नीट के लिए, हाँ, नीट के लिए हम लोग कोचिंग देते हैं बेसिकली, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग आर्ट्स लोगे तो वो खराब है, आर्ट्स भी अच्छा है, सारे मतलब कुछ स्ट्रीम में ही अच्छा खासा आपका स्कोप है, बट हाँ बेसिकली हम लोग का जो मोटो है वो बेसिकली आपका जेई क्रैक करना या नीट क्रैक कराना होता है, ठीक है। यस सर। और किसी का कुछ? सर एक क्वेश्चन है हाँ बेटा बोलो। सर, बाय फैक्टराइजेशन मेथड है सर, -x² + 60x + 2700 = 0। फिर से बोलो बेटा आप। सर -x² माइनस एक्स स्क्वायर + 60x प्लस 60x + 270 200 2007। 2017 ऐसा? नहीं सर, 2017 से ही, 2700 अच्छा 2700 = ये वाला 0। बोल रहे हो आप, राइट? यस इज सर। इक्वल्स टू 0। ये 0। करना क्या है, ये करना क्या है,
सर फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व। तो ये तो इजी है, आप कैसे करोगे इसको? सर इसके Normally- फैक्टर नहीं आ रहे हैं ना सर, 60 नहीं आ रहा फिर। ठीक है, देखते हैं करके 60 क्यों नहीं आएगा। आपने प्रॉब्लम सही पकड़ा है ना, प्रॉब्लम अगर सही पकड़ोगे तो आई थिंक हो जाना चाहिए फिर। सर फैक्टराइजेशन मेथड से सर देखो चलो देख लेते हैं, तुम बोल रहे हो तो देख लेते हैं। 2700। अब इनको अगर करोगे तो कौन से टर्म से कर सकते हो? नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, मेरे मन में जो आ रहा है 90 इंटू 30 से आ जाएगा। 90 इंटू 30 कितना होता है बेटा? 2700। और इधर देखो 60 है ना आपका, माइनस में सर। सर -30 ना बोलो। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, बट मुझे लग रहा है आपने माइनस प्लस में कुछ गलत बोल रखे हैं, बट मैं देखता हूँ। एक्स स्क्वायर तो इस 90 को आप लिख दो 90x माइनस 30x प्लस 2700। हाँ या ना बोलो। यस सर। और इनमें से आप माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ये x माइनस 90 आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस और सर। इधर से माइनस 30 कॉमन लोगे तो इट विल बी x माइनस 90। हाँ तो बन तो गया। तो माइनस एक्स माइनस 30 और ये वाला आपका आ जाएगा, अच्छा पहले x माइनस 90 लिखते थे, x माइनस 90 और ये वाला आपका माइनस एक्स माइनस 30। और इनमें से अगर माइनस कॉमन लोगे तो बाहर एक माइनस x माइनस 90 और ये वाला आपका आएगा x प्लस 30 एंड दैट्स ऑल। तो आपको थोड़ा ना ब्रेक करना अच्छे से आना चाहिए, फिर जाके आपका बन जाएगा। यस सर। ठीक है, बात समझ आया? यस सर। हाँ बेटा कुछ बोल रहे थे आप? फैक्टर नहीं बन रहे इसमें से। यही तो फैक्टर बन गया ना, यही तो फैक्टर है आपका 2। नहीं सर मतलब 60 के फैक्टर 2700 के 700 फैक्टर नहीं बनने से जिससे 90 आए प्लस का। वो भी आएगा अगर आप इसको ना वो अच्छे से ब्रेक करोगे। तो ये मेरा देखो, मैं तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, बट मुझे ये इंट्यूशन से आ गया। अब आप लोग को ना दिमाग में डायरेक्ट नहीं आएगा, आप कैसे करोगे फिर? आप करोगे 270 को लिखो, तो फिर कैसे करोगे आप ना? पहले 3 लो, तो 3 को लोगे तो कितना आएगा? 3 9 27 so 900। फिर से आप 3 लो तो ये 300 आएगा। फिर से आप 3 लो तो ये 100 आएगा। फिर से आप 2 लो तो ये आपका 50 आएगा। फिर से आप 2 लो तो आपका 25 आएगा। फिर से आप 5 लो तो कितना आएगा? 5 आएगा। अब इनको ना थोड़ा आप शफल करके देखो कि किसके साथ क्या मल्टीप्लाई करने से आ सकता है। बात समझ आ रहा है मेरा? अब देखो 5 इंटू 2 लोगे और इधर से 3 इंटू 3 लोगे तो ये 90 बन जा रहा है। और 3 इंटू 2 6 इंटू 5 करोगे तो 30 आ रहा है। इधर से 30 इधर से 90। देखो आएगा ही आएगा, बट ये थोड़ा शफल करना अच्छे से आना चाहिए। तो ये शफल करना होगा तो इसमें ही टाइम जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम बन जाएगा। मतलब आप अगर ट्राई किए थे तो ये वाला आपसे नहीं हुआ था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं बना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। ये अलग प्रॉब्लम है तो इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली नोट्स का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे, थैंक यू है ना? कोई Yes, बात sir. नहीं, आपको नोट्स मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, क्लासेस मिस नहीं करना है। तो फालतू में आपका क्या हो जाएगा, क्लास मिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में समझ नहीं आएगा। क्लासेस मिस नहीं करना है, रेगुलरली जो नोट्स है वो थोड़ा रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास से पहले। इतना भी तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब ये टफ है, ऐसा नहीं है। बस 10 मिनट आप देख लो और जो होमवर्क है वो घर पे कभी भी बैठ के कर लो, 5 10 7 जितना भी होमवर्क रहता है। ठीक है, यस सर। चलो बेटा फिर सबको गुड नाइट, जैसे पढ़ाई करो, खुद का ख्याल रखो। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।